नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार शुक्ल, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज सफीपुर उन्नाव। बच्चों, आज कक्षा 12 गणित विषय में आज आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग आज उप विषय सांतत्य एवं अवकलनीयता के विषय में पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों सांतत्य और अवकलनीयता के आप जानते हैं कि इसके कुछ शिक्षण बिंदुओं पर भी बात कर ली जाए। कौन कौन से शिक्षण बिंदु हम लोग क्या पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग सांतत्य की परिभाषा पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम लोग सतत और असतत फलन होता क्या है। उसके बाद बच्चों सतत फलनों के बीजगणित को भी देखेंगे और साथ ही हम लोग संयुक्त फलन जो होते हैं उनके सांतत्य का भी परीक्षण करेंगे बच्चों। तो ये चीज़ें आती हैं। तो देखिए, अब बात आती है कि सांतत्य की परिभाषा क्या है। सांतत्य की परिभाषा से पहले हम लोग दैनिक जीवन में भी सांतत्य को देखें क्या होता है। दैनिक जीवन में बच्चों को सांतत्य को देखना है। आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन हो सकता महसूस न किया हो। तो दैनिक जीवन में क्या है, जैसे आपके घर में बिजली आ रही है और अचानक तार टूट जाए, जिस बिंदु पर तार टूट जाएगा, तार टूटने के बाद बिजली नहीं आती है, बाधित हो जाती है, तो हम लोग कहेंगे जहाँ पर टूटा वो ब्रेक हो गया पॉइंट ना, तो उस बिंदु पर हम लोग कहेंगे असांतत्य है। आप स्पीड में गाड़ी लेके चले जा रहे हैं सड़क पर, अचानक बहुत गहरी खाई मिल जाए आपको, क्या करोगे? या तो गाड़ी रोक दोगे, यही तो करोगे ना, सीधे तो नहीं जा पाओगे। समझ में आ रही बात? तो ये भी कैसा है, ये भी एक उदाहरण बच्चों असांतत्य का है। आ रही बात समझ में? अब आगे देखते हैं हम लोग सांतत्य को गणितीय भाषा में कैसे देखते हैं। तो सांतत्य को गणितीय भाषा में देखने के लिए बच्चों हम लोग अगर थोड़ा सा पहले जाएं कक्षा 11 में हम लोगों ने लिमिट को देखा था, लिमिट के विषय में पढ़ा था। वहाँ हमने दाहिने पक्ष की जो सीमा होती है और बाएं पक्ष की जो सीमा होती है बच्चों, उसके विषय में भी ज्ञान किया था। उसी ज्ञान का यहाँ पर उपयोग होगा लिमिट का। तो सांतत्य में देखिए क्या होता है। सांतत्य में बच्चों जैसा लिखा हुआ है कि वास्तविक संख्याओं के उपसमुच्चय में, वास्तविक संख्याओं के किसी भी उपसमुच्चय में यदि कोई फलन परिभाषित है तो उस फलन की प्रांत के अंदर एक बिंदु ले लेते हैं बच्चों, और उस बिंदु पर सांतत्य अगर है तो कैसे होगा वो देखते हैं बच्चों। यहां पर देखिए लिमिट x टेंड टू a, यानी उस बिंदु पर लिमिट का मान, साथ ही उस पर फलन का मान भी बच्चों बराबर होना चाहिए। और थोड़ा सा विस्तार पूर्वक देखें तो उस बिंदु पर बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा दोनों बराबर होनी चाहिए तथा उस बिंदु पर फलन का मान भी बराबर होना चाहिए। कहीं कहीं पुस्तकों में बच्चों आप ऐसे भी पाओगे कि जैसे मान लेते हैं ये फलन है और हम देखिए बच्चों इसको a और b के बीच में अगर कर देते हैं बच्चों, और हमें मान लेते हैं बच्चों इस बिंदु पर, हमें बिंदु C पर हमें सांतत्य को निकालना है। तो बच्चों C के थोड़ा सा पहले चलेंगे हम लोग यहाँ पर, और इसको बच्चों लिख लेते हैं यहाँ पर C माइनस H, और बच्चों C के थोड़ा सा आगे चलेंगे, ऐसे दिखा देते हैं यहाँ बच्चों C प्लस H। हम क्या करेंगे, C माइनस H, C पर और C प्लस H तीनों पर मान निकालेंगे बच्चों। तो देखिए लिमिट x टेंड टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं C माइनस, ठीक है बच्चों। तो C माइनस पर देखिए बच्चों क्या होगा, fx, ठीक है। C माइनस क्या होता है बच्चों, C माइनस h होता है। तो देखिए हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x, ये हो जाएगा आपका h टेंड टू 0, ठीक है, और f ऑफ C माइनस h, ठीक है। ये आ गया बच्चों। अब देखते हैं हम लोग इसका जो मान होगा, अगर हम ये कह दें ये f ऑफ किसके बराबर हो जाए बच्चों, निकाल लेते हैं हम लोग c के बराबर। अगर ऐसा होता है तो हम लोग कहेंगे कि क्या है, इसका मान ये इसका मान जो होगा आपका बाएं पक्ष की जो सीमा है वो बराबर हो गई फलन के मान के। अब जरा दाहिने पक्ष की देख लेते हैं बच्चों। तो लिमिट आपका क्या हो जाएगा, h टेंड टू 0 f ऑफ c प्लस h। अगर ये मान बच्चों f ऑफ c के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे कि ये जो फलन है दाहिने पक्ष की जो सीमा है आपकी, ये भी किसके फलन के मान के बराबर है। इस प्रकार से बच्चों क्या होगा, इस प्रकार से देखिए क्या हो जाएगा कि ये आपके पास देखिए लिखा हुआ है, बराबर हो गया। ये कैसा फलन है बच्चों, ये सतत फलन के लिए हो जाएगा। सतत फलन बच्चों अगर दैनिक जीवन में हमें देखना है तो दैनिक जीवन में हमने अगर तो देख ही लिया, मैंने बता ही दिया था आपको। और अब देखिए अगर ज्यामितीय रूप में देखना है बच्चों तो ज्यामितीय रूप में देखिए, ये देखिए ये कैसा फलन है बच्चों,
अगर आप पेन रखिए तो आपको पेन उठाना नहीं पड़ेगा, ये सतत फलन है। और असतत फलन देखिए बच्चों, अगर देखना है तो असतत फलन क्या होगा, इस पर भी अगर देख लेते हैं बच्चों, तो देखिए ये आपका असतत फलन का एक उदाहरण हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आप देखिए इस बिंदु पर क्या हो रहा है बच्चों, इस बिंदु पर फलन कैसा है, असतत है। ठीक है, अब आगे बच्चों देखते हैं हम लोग कि जो सतत फलन होते हैं, असतत और असतत फलन देख लेते हैं क्या है। असतत फलन से पहले हम लोग एक अंतराल में सातत्य फलन भी देख लेते हैं। एक अंतराल में सातत्य फलन क्या होता है बच्चों, जब कोई फलन परिभाषित है किसमें, a, b, ये आपका खुला अंतराल होता है। तो बच्चों खुले अंतराल का मतलब क्या है, खुले अंतराल का मतलब होगा बच्चों, ये देखिए आप देख रहे हैं इस a और b पर, अगर आप देखें कि a और b पर फलन परिभाषित नहीं है। a के अंदर जाइए और b के इधर आइए, a के दाहिने और b के बाएं, तो देखिए फलन परिभाषित है। तो जब इस तरह का फलन कोई होगा बच्चों, तो हम क्या करेंगे, हमको प्रत्येक बिंदु पर फलन को देखना पड़ेगा ये सातत्य है कि नहीं है। आ रही बात समझ में। दूसरी तरफ देखिए बच्चों, बंद अंतराल जो होगा, उस बंद अंतराल में देखिए क्या करना होगा हमें, तो बंद अंतराल में बच्चों इस बंद अंतराल में बच्चों में क्या करना होगा कि लिमिट x टेंड टू a प्लस, जैसा देखिए वहां लिखा हुआ है कि लिमिट x टेंड टू a प्लस पर इसका मान कितना है, देखिए a प्लस पर इसका मान कितना है फलन का, इसका फलन का मान है बच्चों f ऑफ a। और इसी प्रकार से बच्चों ये देखिए इसका मान कितना है, f ऑफ b। आप देख रहे हैं कि इन दोनों बिंदुओं पर तो सतत है ही, और साथ में हम क्या करेंगे, इनके बीच के जितने बिंदु हैं उन पर भी हम देखेंगे ये सतत है कि नहीं है। तो ये बच्चों एक अंतराल में सातत्य फलन होता है। अब आते हैं कि असतत फलन क्या होते हैं। जैसा आपको पता है कि असतत फलन को अगर ज्यामितीय रूप में देखना है, तो आपने कोई अगर ग्राफ आपको दिया है और अगर आपने उस पर पेन चलाना शुरू किया और उसके बाद अगर पेन आपको उठाना पड़ जाए, तो हम कहेंगे वो कैसा फलन है, असतत। जैसा यहाँ दिखाई पड़ रहा है, आप इस पर पेन रखिए, आप यहाँ तक तो पहुँचोगे, उसके बाद फिर हमको कहाँ आना पड़ेगा, इस जगह पर, फिर देखिए फिर हमें ऐसे जाना पड़ेगा। तो ये कैसा फलन है बच्चों, असतत। असतत फलन में दो चीजें हैं, पहले हम इस पर देखते हैं। इसमें क्या है, लिमिट x टेंड टू a माइनस पर और लिमिट x टेंड टू a प्लस पर, अगर दोनों के मान अगर निकाले जाए और वो मान बराबर ना हो, जब मान ही बराबर नहीं होंगे तो हम लिमिट की बात ही जो करते हैं उसका अस्तित्व ही नहीं होगा, तो आगे हम लोग उसके मान की बात नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि आप देखिए सबसे पहले ये बिंदु अगर हम लोग कहें इसको नाम दे देते, ये देखिए शून्य है, ठीक है। तो इस शून्य पर देखिए क्या होगा, जब आप दाहिनी तरफ चलोगे ऐसे, तो दाहिनी तरफ चलोगे तो हमें क्या मिलेगा, लिमिट या लिख लेते हैं x टेंड टू 0 प्लस, और 0 प्लस पर देखिए बच्चों क्या मिलेगा, इसका मान बच्चों मिल जाएगा 1, ठीक है। दूसरी बात अब बच्चों आती है कि अगर बाईं तरफ बात करेंगे हम लोग, तो बाईं तरफ देखिए लिमिट x टेंड टू 0 माइनस पर बच्चों क्या मिल जाएगा, इसका मान मिल जाएगा -1 मिल रहा है ना। जब हम इधर की तरफ आएंगे तो ये देखिए ये मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर कि LHL जो होगा बच्चों, वो LHL RHL के बराबर नहीं है। तो ये फलन कैसा होगा, ये फलन असतत होगा। अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसी को देखते हैं कि हमें दूसरा अगर देखिए फलन मिल जाता है, तो देखिए क्या करते हैं कि दूसरा इसका एग्जाम्पल क्या होगा। तो इसका अगर उदाहरण देखना है बच्चों, तो देख लेते हैं हम लोग। हाँ, दूसरा उदाहरण देखिए बच्चों क्या है, वो ये किस चीज का बच्चों ग्राफ था, ये बच्चों ग्राफ है सिग्नम x का। और ये बच्चों देखिए अगर हम लोग सिग्नम x का मॉड ले लें, तो जब बच्चों सिग्नम x का मॉड लिया जाता है ना, तो क्या होता है कि ये वाला उठ के ऊपर चला आता है, ये उठ के ऊपर चला आता है, ये पता है आपको। तो हम लोग क्या करेंगे कि इस बिंदु पर थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, ऐसे, वो इधर भी आ जाते हैं बच्चों, थोड़ा ऐसे, और ये देखिए बिंदु। अब आप देख रहे हैं कि मान अगर 0 प्लस पर आप जाइए, इधर चलें आप और चाहे इधर चलें आप, दोनों पर मान कितना मिलेगा,
1, आप चाहो तो लिख सकते हैं लिमिट कितना हो जाएगा आपका x टेंड टू 0 माइनस पर अगर देखेंगे बच्चों तब भी मान 1 मिलेगा, और लिमिट x टेंड टू 0 प्लस पर देखें बच्चों तब भी कितना होगा 1। और फलन का मान कितना है बच्चों, यहाँ पर फलन का मान कितना है, फलन का मान है 0 है। तो अब देखिए ये दूसरी वाली जो दूसरी आपकी शर्त थी उसमें देखिए लिमिट के मान तो बराबर हैं लेकिन f(0) के बराबर नहीं है। ये भी कैसा फलन है बच्चों, असतत फलन है। अब आगे बच्चों देखते हैं हम लोग कि महत्तम पूर्णांक जो है आपका, इसको हम लोग देख लेते हैं। इस पर अगर आपसे कहा जाता है कि कौन कौन से असतत बिंदु हैं, किस बिंदु पर ये असतत है, तो ऐसा भी देखा जाए तो देखिए सबसे पहले महत्तम पूर्णांक को आप थोड़ा सा समझ लेते हैं। महत्तम पूर्णांक क्या है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं। अगर आपसे कहा जाए x बराबर 4.3, आपसे कहा जाए इसका महत्तम पूर्णांक क्या है, तो महत्तम पूर्णांक के लिए बच्चों हमेशा याद रखिएगा आपको बाएं तरफ चलना होता है। तो बाएं चलेंगे तो पहला पूर्णांक 4 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा, ठीक है, ऐसे मिलते चले जाएंगे। तो महत्तम क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या है इसके पास का 4, तो ये महत्तम पूर्णांक होता है। आ रही बात समझ में। अब हम लोग देखिए महत्तम पूर्णांक पर चर्चा करते हैं तो देख लेते हैं क्या होगा। पहले तो इसको देख लेते हैं इसको। आप जैसे देख पा रहे हैं ये सीढ़ी बनी हुई है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप x भी पढ़ा जाता है। ये सीढ़ी देखिए, सीढ़ी ना स्टेप बने हुए हैं, तो आप देखिए एक स्टेप पे गए, फिर आपको दूसरे स्टेप पे जाना तो कूदना पड़ेगा, फिर तीसरे स्टेप पे जाना फिर कूदना पड़ेगा, तो ये सीढ़ी है। तो आप देख रहे हैं हर बार आपको किस किस बिंदु पर कूदना पड़ेगा, 1 पर, 2 पर, 3 पर, और इधर किधर कूदना पड़ेगा, -1 पर, -2 पर। ऐसा है ना बच्चों। तो ये जब कभी भी कूदना है आपको तो उस जिस बिंदु पर कूदेंगे वो कैसा कहलाएगा, वो कहलाएगा आपका असतत, वो बिंदु कहलाता है, असतत बिंदु कहलाता है। चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको निकालना भी सीख लें। निकालेंगे कैसे बच्चों, देखिए अगर मान लीजिए x बराबर 2 पर हमें इसको देखना है कि ये सतत है कि असतत है, तो देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, 2 के पहले और 2 के बाद पे चेक करेंगे। तो देखिए लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, तो देखिए 2 माइनस पर, 2 माइनस का मतलब क्या है, 2 माइनस का मतलब बच्चों 1.999 ऐसे रख लेते हैं, ठीक है ना। इसका मान कितना होगा, अभी मैंने बताया कि पूर्णांक है तो इसका पूर्णांक तो एक ही आएगा ना। इसके पहले जाओगे तो पहला पूर्णांक क्या मिलेगा, महत्तम 1। अब जरा देखते हैं लिमिट x टेंड टू 2 प्लस पर, और 2 प्लस पर देखिए बच्चों क्या मान मिलेगा, इसका मिलेगा ऐसे 2.001 अगर ले लेते हैं तो इसका मान बच्चों कितना मिलेगा 2। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बच्चों बराबर ही नहीं है, तो जब बराबर नहीं है तो हम लोग आगे चर्चा ही नहीं करेंगे फलन के मान की। क्यों चर्चा करें जब लिमिट का ही अस्तित्व नहीं है, सीमा का अस्तित्व नहीं, तो फिर हम लोग क्यों चर्चा करें। तो ये फलन कैसा है, असतत है। तो याद रखिएगा बच्चों जितने भी पूर्णांक हैं हर पूर्णांक पर ये असतत होगा। अब आगे देखते हैं कि अगर ये असतत मैंने निकाल लिया है तो क्या ये x1 और 2 के बीच में क्या ये सतत होगा। जैसा आप देख रहे हैं कि 1 और 2 के बीच में तो ग्राफ तो समझ में आ रहा है कि सतत है। तो देखिए कक्षा 11 में हम लोगों ने लिमिट में भी सीखा था कि अगर ये भिन्न है तो क्या होगा। तो भिन्न है तो देखिए बच्चों क्या होगा, लिमिट 1.5 पे अगर हमें चेक करना है इसका मान, तो 1.5 पे चेक करना है तो 1.5 के लेफ्ट में चलेंगे और 1.5 के राइट में चलेंगे, दोनों तरफ देख लेंगे हम लोग। तो बाएं तरफ और दाहिने तरफ चलना है। बाएं तरफ देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू 1.5 माइनस, और इस पर बच्चों क्या मिलेगा, इस पर इसका जो मान होगा हमने रख लिया 1.5 माइनस का मतलब कितना हो जाएगा 4.9 कर देते हैं बच्चों, और इसका मान कितना मिल जाएगा 1। इसी तरीके से लिमिट x टेंड टू 1.5 प्लस पर देख लेते हैं बच्चों, और इस पर प्लस पर देखेंगे बच्चों इसका मान कितना होगा, इसको रख के देखें 1.51, और इसका जो पूर्णांक होगा बच्चों कितना आएगा 1। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि LHL और RHL दोनों क्या हैं, LHL और RHL दोनों बराबर हैं। तो याद रखना है, याद क्या रखना है कि इन पूर्णांक पर तो ये असतत होगा, लेकिन पूर्णांक के अलावा जितने भी बिंदु होंगे उस पर कैसा होगा, ये सतत होगा। अब आगे बच्चों देखते हैं हम लोग कि इसका अगर मान लीजिए हमको असांतत्य ज्ञात करना है,
कैसे करेंगे? आसान तथ्य ज्ञात करने से पहले बच्चों थोड़ा सा एक चीज और समझ लेते हैं, और वो क्या है कि सतत फलनों के बीजगणित। सतत फलनों के बीजगणित बच्चों क्या होंगे? देखिए, सतत फलनों के बीजगणित क्या है कि यदि कि f(x) व g(x) बिंदु C पर सतत है। अगर बिंदु जो f(x) और g(x) बिंदु C पर सतत है बच्चों, तो याद रखिएगा कि जो f(x) होगा और प्लस g(x) होगा, ये दोनों भी बच्चों सतत होंगे प्लस माइनस में। और याद रखिएगा कि f(x) और g(x) ये भी सतत होगा, और साथ में याद रखिएगा कि f(x) बटे g(x) ये भी सतत होगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि g(c) का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। ये ध्यान रखने वाली बात है बच्चों। अब देखते हैं हम लोग, ये अगर आपको समझ में आ गया है तो हम लोग देखते हैं, ये उदाहरण आपके सामने दिया गया, कैसे लगाएंगे। तो इसको देखा जाए, इसको देखना है। आपके सामने प्रश्न दिया गया है कि f(x) का मान जो दिया गया है 1/2 प्लस एक्स, फिर 1 3/2 प्लस एक्स। इसमें एक बिंदु जो है 1/2 आ रहा है। शुरुआत 0 से हो रही है और खत्म हो रहा है 1 पर, यानी इसकी प्रांत जो है 0 से 1, 0 से 1 के बीच में ही तो बिंदु 1/2 है। उसी 1/2 पर हमें देखिए इसको देखना है कि सतत है कि असतत है। तो हम लोग क्या करेंगे, x बराबर 1/2 पर इसको देखते हैं। तो लिमिट x टेंड टू 1/2 माइनस 1/2 माइनस के लिए कौन सा फलन होगा, नीचे वाला, बीच वाला कि ऊपर वाला? तो ये देखना है। तो कैसे देखेंगे? तो सबसे पहले हमें देखिए 1/2 से कम कौन है। 1/2 से कम ऊपर वाला फलन है बच्चों। तो जब 1/2 से ऊपर वाला फलन है तो हम लोग ऊपर वाला ही तो फलन लिखेंगे। तो 1/2 प्लस एक्स, और मान रख लेंगे बच्चों यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2। तो मान कितना हो गया बच्चों? 1 हो गया। इसी प्रकार से क्या करेंगे हम लोग, लिमिट x टेंड टू 1/2 प्लस 1/2 प्लस के लिए कौन सा फलन देखेंगे? सबसे नीचे वाला देखिए, क्योंकि इसका मान कहाँ है, x का मान जब 1/2 से आगे बढ़ना शुरू होता है तब ये फलन मिलता है। तो हम लोग ये वाला फलन लिखेंगे, और ये फलन हमारा 3/2 प्लस x। और बच्चों इसमें जब मान रखेंगे हम लोग 3/2 प्लस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका 4/2, और ये मिल जाएगा 2। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि लिमिट का जो मान है वो बराबर नहीं है। तो हम आगे 1/2 अगर चाहो तो लिख लो, इस वजह से लिखने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। अब आप देख रहे हैं जो शर्त होगी आपकी, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। इसलिए ये कैसा फलन है, आसान तथ्य है। किस बिंदु पर? 1/2 पर। अब आगे देखते हैं संयुक्त फलन के सतत एवं असतत क्या होते हैं। तो इसमें देखिए क्या है कि अगर दो फलन f और g दिए जाएं, किसी बिंदु पर अगर वो सतत है तो g ऑफ c के लिए f का सतत होना जरूरी है, तभी हमें fog x मिलेगा। तो देखते हैं, अगर fx बराबर ले लेते हैं sin x, थोड़ी देर के लिए देखते हैं इसको, gx बराबर हमने ले लिया mod x। अगर आपसे कहा जाए इसका fog क्या होगा बच्चों? तो फॉग हम लोग निकाल चुके हैं, निकालना सीख भी चुके हैं। तो साइन मॉड x। फलन आपको ये दिया जाएगा, उसको आपको तोड़ना ऐसे है, इस तरीके से तोड़ना है। तो अब देखिए आप, ये फलन कैसा है, ये भी सतत है, और ये कैसा है, ये भी सतत है। क्योंकि आप लोग साइन x का ग्राफ जानते हैं, और ये साइन x का ग्राफ बच्चों ऐसे होता है। आप देख रहे हैं, इसको बढ़ाते चले जाइए, बढ़ता चला जाएगा। तो कैसा ग्राफ है ये सतत है। और इसी तरह से बच्चों मॉड x का ग्राफ भी हम लोग सीख चुके थे। और मॉड x का ग्राफ देखिए, ये कौन सी लाइन होती है बच्चों? ये -x होता है, और ये x होता है, और ये 0 है। ठीक है, ये भी देखिए कैसा ग्राफ है, ये भी सतत है। जब दोनों ग्राफ सतत हैं, हमारी जो शर्त है उसको भी देखिए पूरा कर रहा है, तो ये कैसा होगा, ये भी ग्राफ ये कैसा होगा, सतत। अब आगे देखते हैं बच्चों, सिद्ध कीजिए कि फलन f द्वारा परिभाषित ये एक संतत है, और किस बिंदु पर, x बराबर 0 पर देखना है हमें। तो देखते हैं, लिमिट x टेंड टू 0 पर x साइन 1/x हमें ये देखना है।
क्या करेंगे हम लोग, कैसे देखेंगे? इसको देखने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 1/x को देखेंगे। तो 1/x को अगर देखना है तो 1/x का बच्चों ग्राफ हमें पता है कि 1/x का ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। अब देखते हैं, आप जैसे ही आगे की तरफ बढ़ेंगे, 0 से थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसका मान कितनी तेजी से बढ़ रहा है, और 0 से थोड़ा पहले आएंगे तो इसका मान बहुत तेजी से घटा। तो इसका मतलब क्या है कि ये मान चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो, हम लोग ये देखेंगे साइन का मान क्या होता है। तो साइन का मान अगर हम लोग देखेंगे कि साइन x का जो मान होता है बच्चों -1 और 1 के बीच में होता है। हमेशा याद रखिएगा, जब साइन x का मान -1 और 1 के बीच में होगा तो इसका मान तो हमें पता चल गया। अब इसका मान हमें निकालना है, तो मान कैसे निकालेंगे? लिमिट x टेंड टू 0 पर, ये तो हो जाएगा बच्चों 0, और इसका मान कितना हो जाएगा? एक -1 हुआ 1 के बीच, परिमित मान, कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू होगी बच्चों, याद रखिएगा। तो अब देखिए इसका मान कितना हो गया बच्चों? 0। अगर इसका मान 0 हो गया और फलन का मान भी बच्चों कितना है? फलन का मान भी बच्चों हो गया 0 है, 0 लिखा हुआ है। अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि LHL और RHL, LHL तो बराबर, RHL भी तो सही है, वही चीज़ है, LHL RHL होगा तभी होगा, और फलन का मान क्या है? ये बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग कहेंगे कि ये एक सतत है। किस बिंदु पर सतत है? बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। अब आगे देखते हैं बच्चों, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। f(x) बराबर mod x माइनस mod x प्लस 1 द्वारा परिभाषित फलन के सभी असांतत्य बिंदुओं को ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं, ये आपको दिया गया है बच्चों। इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये आपने सीखा होगा पिछली कक्षा में, और अगर नहीं है तो देखिए आपके लिए थोड़ा सा पीछे से हम चलते हैं, इसको भी समझा देते हैं। ये x प्लस 1 लिख लीजिए बच्चों, और ये बिंदु हो जाएगा आपका -1, यहाँ लिख लेते हैं, और ये बच्चों हो जाएगा 1। ऐसे ही तो हम लोग चलते हैं, बढ़ते हुए क्रम में लिखा जाता है ये। अब आप एक चीज़ देखते हैं कि इस x का मान 0 इस जगह पर हो रहा है, जैसे ही इसके आगे की ओर जाएंगे तो हमें कैसा मिलेगा? हमें मिलेगा धनात्मक मान, ठीक है। और फिर क्या होगा? जैसे ही हम इधर की तरफ चलेंगे बाईं ओर, तो बाईं ओर हमें कैसा मिलेगा? इसका मान ऋणात्मक मिलेगा बच्चों। अब चला देखते हैं इस पर क्या होगा। इसका मान -1 पर तो 0 होगा, और -1 के जब आगे जा रहे हैं तो बच्चों कैसा मिल रहा है? धनात्मक, और यहाँ पर बच्चों कैसा है? ऋणात्मक। अब इसका हमें उपयोग करना है, और इसका उपयोग करके बच्चों क्या करेंगे? देखिए कैसे करना है, इसको लिखेंगे कैसे। x का मान यहाँ पर क्या है बच्चों? 0 से बड़ा। यहाँ पर बच्चों क्या है? x का मान 0 से छोटा है और -1 से बड़ा है। और इस वाले के लिए बच्चों अगर बात करेंगे तो x का मान क्या है? -1 से छोटा। इन तीनों को अगर देखते हैं तो देखिए सबसे पहले आता है हमारे पास इसको, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। देखते हैं x का मान जब 0 से बड़ा है, तो जब 0 से बड़ा होगा तो x वाला तो ये धनात्मक होगा, और ये कैसा है? ये भी धनात्मक होगा। तो जब दोनों धनात्मक हैं तो देखिए क्या लिखा जाएगा? x माइनस मॉड हट जाएगा बच्चों, याद रखिएगा, और ये इससे कट गया। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा देखिए कहाँ? -1 और उसके बीच में है, तो x का मान देखिए 0 और -1 के बीच में है। अब इस पर देखिए क्या होगा? x वाला तो ऋणात्मक है, तो ये ऋणात्मक कर दिया जाए, और ये वाला कैसा है बच्चों? ये धनात्मक है, तो धनात्मक कर देते हैं, इसमें कुछ नहीं करना होगा, वैसे ही रखेंगे। अब देखिए ये आ गया। और तीसरा बच्चों देखते हैं क्या है। अब तीसरे में देखिए क्या है, तीसरे में दोनों आपके x का मान जब -1 से कम है तो दोनों ऋणात्मक हो गए, और जब दोनों ऋणात्मक हो गए बच्चों तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां से आपको मिल जाएगा -x और -x और +1, ये और ये कट गए। अब आपको जो मिल रहा है वो कितना मिलेगा वो देखिए, यहाँ मैं लिखे दे रहा हूँ, और ये आपका x आपका ग्रेटर देन 0 पर 1 था, और x हमारा जब आपका किसके बीच में रहेगा तो -1 और
जीरो के बीच में, तो ये बच्चों है -1 -2x, तो -1 -2x, और x जब हमारा -1 से कम है तो बच्चों मान नहीं आया। अब हमें क्या करना है कि हमें इन बिंदुओं पर बच्चों निकालना है सातत्य। सातत्य निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। नोट करिएगा। अब देखिए आगे क्या कैसे निकालेंगे। fx बराबर क्या था बच्चों, ये था आपका -1, और ये -1 था बच्चों, और ये था मान -1 -2x, और ये बच्चों था 1। ये बच्चों कब था, जब x का मान 0 से बड़ा था या उसके बराबर था। और ये देखिए बच्चों क्या होगा, ये 0 और -1 के बीच में था, और ये x हमारा -1 से। अब इसमें देखना कैसे निकालेंगे। तो निकालने के लिए हम सबसे पहले देखिए जो संध्यात्मक वाले बिंदु होते हैं उस पर देखते हैं। पहले 0 पे देखेंगे, x बराबर 0 पर देखिए क्या होगा। x बराबर 0 पर अगर हमें देखना है तो लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, और 0 प्लस पर देखिए क्या मान मिल जाएगा इसे हमें -1, और लिमिट x टेंड टू 0 माइनस। 0 माइनस पर देखिए बच्चों क्या मिलेगा 1 -2x, और मान रखेंगे तो बच्चों क्या आएगा 1। अब आप देख रहे हैं कि LHL और RHL दोनों बच्चों क्या हैं, दोनों बराबर नहीं हैं। इसी प्रकार से बच्चों x बराबर -1 पर भी देखेंगे हम लोग। तो x बराबर -1 पर देखिए क्या होगा, x बराबर -1 पर देखेंगे तो देखिए क्या होगा, लिमिट x टेंड टू -1 प्लस पर देख लें, और -1 प्लस पर देखें। तो -1 प्लस पर देखिए ये वाला फलन मिलेगा, और ये फलन कितना है बच्चों 1 -2x, और कितना मान आ जाएगा आपका -1 -2 -1, और ये आ जाएगा -1 + 2, और ये आ जाएगा बच्चों 1। ऐसे ही आप यहाँ पर देखिए क्या मान निकलेगा, लिमिट x टेंड टू -1 माइनस पर, ये मान बच्चों कितना आ रहा है, ये 1 आ रहा है। इस तरीके से हम लोग इसके सातत्य और असातत्य को निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, अब आपने ये सीख लिया है। अगली कक्षा में हम लोग अवकलनीयता के विषय में पढ़ेंगे बच्चों, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।